नमस्कार साथियों, आपका लेक्चरर हरि सिंह सर चैनल में स्वागत है वीडियो देखने के लिए। और आज इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने दिया केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को जो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है वो क्या है, वो इसमें वीडियो में बताया जाएगा। ये भारत का राजपत्र है, गजट ऑफ इंडिया भाग 1 है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग 1 पार्ट 1 सेक्शन 1 पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी जनवरी, नई दिल्ली, शनिवार। आज शनिवार है, जनवरी 25, 2025। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पूरा का पूरा इसमें जो केंद्र, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। केंद्र कर्मचारियों की मांग थी कि हमारे को ओपीएस लागू किया जाए, क्योंकि वाजपेयी सरकार ने 2004 में केंद्र कर्मचारियों को ओपीएस की जगह एनपीएस लागू कर दिया था। जो 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं केंद्र की कर्मचारी जो भर्ती हुए हैं, तो उस एनपीएस में उस समय तो समझ में नहीं आया था कर्मचारियों को। लेकिन जब इसमें कर्मचारी रिटायर होने लगे तो पता चला कि ये तो बहुत है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसके अंदर जो सिर्फ दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, सिर्फ जो है कर्मचारियों की जो पेंशन जमा होती है उसमें 10% गवर्नमेंट जमा करती थी। अभी उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है, 14% कर दिया था, हो सकता है 18 भी कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि उसमें जो है वो निकाल लिया कर्मचारी ने, उसके बाद में उसके अंदर जो है उसका मिनिमम ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आप एलआईसी में जमा करो या कहीं पर ही जमा करो, और उस पर ना कोई डीए मिलता है ना कुछ मिलता है। तो वो बहुत ही बेकार स्कीम है, और इसलिए गवर्नमेंट ने अब यूपीएस लेके आई है। हालांकि ओपीएस तो से थोड़ी सी कम है, लेकिन यूपीएस है ये, तो ये जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्या लेके आई है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चीज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट जो है इस गजट नोटिफिकेशन में आपको क्या लेकर के आई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको रोज़ एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये है भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। ठीक है नहीं, ये भारत का गजट ऑफ इंडिया है। ये इसमें जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ये नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2025 ये दिया हुआ है। तो ये नई दिल्ली ये जो है 24 तारीख को हो गया था, लेकिन ये सब पब्लिश्ड हुआ 25 तारीख को। तो ये हिंदी में है, मैं आपको इंग्लिश में ले जाकर समझा देता हूँ। अगर आप हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। मैं आपको जो है इंग्लिश में ले जा करके समझा रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है नहीं। और आप जो है इसको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में है। मैं क्योंकि बहुत से लोग जो है हिंदी में बहुत कम समझते हैं, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा समझते हैं, इसलिए वैसे आप इसको पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या शर्तें हैं, किस प्रकार से हैं, वो मैं आपको इसको, यह एक कैलकुलेशन है। इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ जगह जगह पर कि भाई किस प्रकार से आपके जो कैलकुलेशन के जो पैसा का कैलकुलेशन दिया हुआ है, किस कर्मचारी का कितना होगा, उसकी पेंशन कितनी होगी, तो उस प्रकार से दिया हुआ है कि क्या लगेगा। ठीक है नहीं, तो ये आपको आप दे सकते हैं इसको आराम से। अब जो है ये पूरा इसमें दिया हुआ है मूल, उसके अंदर जो है महंगाई भत्ता किस प्रकार निकलेगा, पेंशन किस प्रकार से निकलेगी, ये सारा दिया हुआ है। तो ये है आपका नोटिफिकेशन इंग्लिश में। तो ये जो है ये इम्पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है ये इसमें। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में दिया हुआ है। शैल बी एप्लीकेबल टू सच सेंट्रल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। जो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में जो है आ रहे थे, उसके अंदर जो आ रहे थे उसमें आ रहे थे, उनको इसमें दिया जा रहा था। ठीक है, एंड हु चूज द ऑप्शन अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम इट विल हैव द फॉलोइंग फीचर्स, नेमली एलिजिबिलिटी अंडर द स्कीम। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, ये कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है वो आप दे सकते हैं कि जो है इन केस तो भी एम्प्लॉय सुपरनेस्ड आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर होना चाहिए, जो 10 ईयर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, और दूसरा क्या है,
अगर कोई एक तो 10 ईयर हो गया, दूसरा जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, उनके लिए क्या मिलेगा वो अलग से दिखाया हुआ है इसमें। और अश्योर्ड पेमेंट सेल नॉट बी एलिजिबल इन द केस ऑफ रिमूवल डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ये उनको नहीं दिया जाएगा जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाते हैं या अपनी वहाँ से रिमूव हो जाते हैं सर्विस से, ठीक है नहीं, उनको नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है, द रेट ऑफ फुल अज्यूर्ड पेमेंट विल बी 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली पीरियड ऑफ सुपरनेशंस, फुल अज्यूर्ड पेमेंट इज पेबल एट मिनिमम 25 ईयर ऑफ द क्वालिफिकेशन। 25 ईयर्स के बाद में जो रिटायर होंगे, उसको जिस साल में रिटायर हो रहा है उनके जो है ये एवरेज जो है उसका एवरेज का जो है 12 महीने का जो जोड़ करके उसका एवरेज निकाल करके और उसका 50% पेंशन उसको दिया जाएगा। 12 मंथली का एवरेज निकालने के बाद में 50% उसकी पेंशन दी जाएगी। और कैलकुलेशन आपको मैं पीछे दिखा दिया, आगे इंग्लिश में भी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। वो सब की कैलकुलेशन अलग अलग होगी, तो उन्होंने एग्जाम्पल के ऊपर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं उसमें। इन केस ऑफ लेजर क्वालिफिंग सर्विस पीरियड पे आउट वुड बी एडमिसेबल। और बोलता है इन मिनिमम गारंटीड पेमेंट पे आउट ऑफ द 10, अगर आपकी 10,000 से कम भी बनती है उसके बाद जो एवरेज निकाल के, तो आपको 10,000 मिनिमम दी जाएगी, ये इसकी गारंटीड है। 10 अगर 10 ईयर आपने क्वालिफिकेशन कर ली है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ द क्वालिफिंग सर्विस अज्यूर्ड पेमेंट पे विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय वुड हैव सबमिटेड इफ ही हैड कंटिन्यूड सर्विस। तो ये जो है दिया गया, अगर उससे सर्विस से 25 से कम है तो उसके बाद में जब उसका पूरा होने पर उसको दिया जाएगा। ये आप दे सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ पे आउट होल्डर्स आफ्टर सुपरनेशन फैमिली पेंशन दी जाएगी 60% ऑफ दी एडमिशन पे आउट होल्डर को जो उसमें होगा उसमें जो उनको दी जाएगी 60% पेंशन प्लस डियर, ठीक है नहीं। ये है डियरनेस रिलीफ दी जाएगी, उसमें जिस प्रकार से डीए दिया जाता है पेंशन के ऊपर, डी अलाउंस देगा उसी प्रकार से डियरनेस रिलीफ दी जाएगी। जो पेंशन के ऊपर डीए लागू होगा उसी प्रकार से वो दी जाएगी डियरनेस रिलीफ। ये लमसम पेमेंट विल बी, लमसम पेमेंट दी जाएगी सुपरनेशन ऑफ 10% ऑफ मंथली एस्टिमेट था 6 मंथ के लिए, वो लमसम पेमेंट आपको रिटायरमेंट के साथ में वो भी दी जाएगी, ठीक है नहीं। एंड एडिशनल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैचिंग सेंट्रल पेमेंट, ये जो है जो एडिशनल वो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ दी एम्प्लॉयज विल बी 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। और उतना है जो कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट करेगी बेसिक पे, गवर्नमेंट जो है 8.5% जो एक्स्ट्रा भी करेगी, वो उसके ऊपर है गवर्नमेंट करेगी उसके लिए। तो ये सब सारे पॉइंट्स हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इनको एक एक करके वीडियो को पोस्ट करके दे सकते हैं इसको, और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं। Once an employee covered under national pension scheme system who is served on the effective date of the, जब से वो नेशनल पेंशन सिस्टम हो जाएगा जो डेट ऑफ अफेक्ट से उसी समय उसमें यूनाइटेड पेंशन सिस्टम बदली किया जाएगा और उस समय उसी से उसको लागू कर दी जाएगा पेंशन सिस्टम, ये उसके पास में है। फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम हु हैव एक्सरसाइज्ड द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ऑप्शन ए बेंचमार्क कॉर्पोरेट वैल्यू शैल बी कंप्लीटेड। और जो उसकी जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो उसकी वैल्यू है वो उसको वहाँ पर कॉर्पोरेट निकाल दी जाएगी उसमें, और उस पर आके उसको डिटरमाइन कर दिया जाएगा और उसमें फंड रेगुलरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से के अनुसार से निकाला जाएगा उसमें। वो तो सारा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन आप जो इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आप वैल्यू और यूनिट्स द इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट शैल बी इन्फॉर्म्ड टू द एम्प्लॉयज पीरियडिक बेसिस। तो ये सारा है इसके अंदर। यूनाइटेड पेंशन स्कीम फंड बेसिस ये आपको मैं बता दिया उसमें है। यूनाइटेड पेंशन स्कीम विल बी आल्सो बी एप्लीकेबल पास्ट रिटायर हो, जो है पास्ट में रिटायर हो गए, जो कि 2004 के बाद में जो रिटायर हुए हैं उनके लिए भी ये लागू होगी, ठीक है जी। और जो है ये प्रीवियस रिगार्डिंग अज्यूर्ड पेमेंट एंड पेंशन स्कीम ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, तो इस प्रकार से और ये लागू हो रही है कब से, 1 अप्रैल से ये लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 के बाद में ये लागू होगी। तो ये एक मतलब जो है अभी कुछ
उतना ओपीएस के बराबर तो नहीं है, थोड़ी सी कमी है इसमें, लेकिन ये कमियां बहुत में धीरे धीरे जो है मुझे पता है कर्मचारी संघ जो है अपनी मांगे सरकार से पूरी मनवा लेंगे। तो मैं तो कर्मचारियों को यही राय दूंगा कि आप एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफ़र अपने आप को कर लें, क्योंकि एनपीएस में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और उसके अंदर तो जो है जो कर्मचारी रिटायर हो जाता है वो जब रिटायर होता है उस समय से लेकर के और जब तक वो पेंशन लेता है वही जो है बढ़ता, उसमें एक पैसा भी नहीं है और उसकी वैल्यू बहुत कम होती चली जाती है। और अंत आखिर समय ऐसा आता है कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बचती है, क्योंकि वो सब एक किस्म का इंटरेस्ट मिलता है बस, और कुछ भी नहीं मिलता है उसमें। तो इसलिए ये उतना नहीं लेकिन कम है, तो लेकिन फिर भी ये आने वाले समय में उतना ही हो जाएगा, क्योंकि 50% पेंशन तो इसमें अश्योर कर दी है कि भाई इसमें आपको मिलेगी श्योर 50% 25 साल के बाद में। तो ये बात बिल्कुल सही है पेंशन, और सभी जो कर्मचारी हैं मैं यही राय देता हूँ कि उनको अपनी इसको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी जो है आज इस वीडियो में इतना ही, आप इसको पॉज करके दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ रहे, मे यू लिव लॉन्ग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।